जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देख रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से भाईंदर पश्चिम मुंबई महाराष्ट्र में देश के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 के शुभ दिन आयोजित एक भव्य कार्यक्रम। उन्हें याद करें जो घर नहीं लौटे, वीर सैन्य परिवार सम्मान समारोह के विशेष अंश। पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मंगलमय उपस्थिति रही मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज, मुनि श्री शैल सागर जी महाराज, मुनि श्री अचल सागर जी महाराज एवं ऐलक श्री उपशम सागर जी महाराज की। श्री दिगंबर जैन चातुर्मास समिति मुंबई, श्री सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय ट्रस्ट भाईंदर, सकल दिगंबर जैन समाज एवं वीर जवान फाउंडेशन मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में राधेश्याम गार्डन भाईंदर पश्चिम मुंबई में आयोजित इस भव्य समारोह में देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान करने वाले 31 सैनिकों के परिवारों का सम्मान किया गया। समारोह में जैन समाज के लगभग 1500 लोग जुटे थे। साथ ही वीर जवान फाउंडेशन के भूतपूर्व सैनिकों की विशेष उपस्थिति रही। पूज्य गुरु भगवंतों के मंगल आगमन के साथ कार्यक्रम का सुंदर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महिला मंडल द्वारा मधुर मंगलाचरण किया गया। सुपावन नीर बन जाता, कृपा से आपकी नद भी सुपावन वीर बन जाता, कृपा पाकर मरुस्थल भी के गंगा तीर बन जाता, कृपा पाकर मरुस्थल भी के गंगा तीर बन जाता, मनुजता पर तुम्हारा तो, मनुजता पर तुम्हारा तो बहुत आभार है गुरुवर, बहुत हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि नमोस्तु निवेदित करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति एवं आप सभी का आशीर्वाद हम सभी को मिले। ये हम सब की तरफ से आज का जो दिन है वह केवल एक छोटा सा धन्यवाद है आप सबके प्रति, जो आपका परिवार और हमारे जो रिटायर्ड सैनिक यहाँ पर बैठे हैं वो और उनका परिवार हम सबके लिए देता है। हम पूरा जैन परिवार, पूरे जैन समाज के लोग अपनी पूरी जमीन जायदाद सब पैसा भी बेचकर अगर आपके पास रख दें तो कम होगी। कार्यक्रम का क्रम आगे बढ़ा और अतिथि मान्यवरों के कर कमलों द्वारा मंगल दीप प्रज्वलन किया गया। हमारे सामने जो चित्र अनावरण हो रहा है, श्री मोती चंद जी जैन, हम सबके लाडले दुलारे भगत सिंह जी और हम सबके प्यारे राजगुरु जी, हम उनका चित्र अनावरण सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। माननीय सुधा ढोले जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आ जाएं। माननीय सुधा ढोले जी।
है मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्म। इतने में ही मंच से एक भावना प्रधान देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ दुश्मनों से लड़ते हुए मातृभूमि की रक्षा में अपना जीवन न्यौछावर करने वाले पराक्रमी वीर सैनिकों के परिजनों का सम्मान किया जाने लगा। इस बीच मंच से एक एक करके प्रत्येक सम्मानित वीर सैनिक का परिचय दिया गया एवं भारत भूमि के प्रति उसके बलिदान से अवगत कराया गया। अचानक यूनिट हेडक्वार्टर से आदेश आया कि आपको सेना के गोला बारूद और कुछ जवान फॉरवर्ड पोस्ट में ले जाने हैं। सूबेदार विजयराव सर्जेराव शिंदे उस ऑर्डर का पालन करते हुए अपने काम को बड़ी सुरक्षा और हिम्मत के साथ कर रहे थे, परंतु उस समय मौसम बहुत खराब था और उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी सेना के ऑर्डर का पालन करना अपने परम धर्म को मानते हुए आगे बढ़ते गए। अचानक भारी बर्फबारी के दौरान बर्फ की चट्टानें फिसलने लगी और उन चट्टानों ने सूबेदार विजयराव सर्जेराव शिंदे और उनके साथी जवानों के साथ उन सभी गाड़ियों को दबोच लिया। सारी गाड़ियां बर्फ में गहरी खाई में नीचे चली गईं, जिसके साथ ही शहीद सूबेदार और उनके साथी अपने कर्तव्य को निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। सूबेदार विजयराव सर्जेराव शिंदे का परिवार यहाँ पर उपस्थित है। एक बार मैं जहाँ भी होती हूँ ये जरूर कहलवाती हूँ, वहाँ मेरे भाई मेरा परिवार बैठा है। मैं एक बार कहलवाना चाहती हूँ, इन परिवारों को एक बार बोलते जाइएगा, हम हैं। अनुरोध करती हूँ श्रीमती नम्रता बड़कुल जैन जी से अनुरोध करती हूँ और उनके परिवार से कि वो मंच पर पधारें। साथ ही सूबेदार महेंद्र गवई जी से अनुरोध करती हूँ वो अपने सपत्नीक मंच पर पधारें सम्मान करने के लिए। अगला सम्मान जो है वह है हवलदार सुभाष लाल चौक कार्डे परिवार का। हमारी जोरदार तालियों के साथ हम इस परिवार का स्वागत करेंगे। 25 सितंबर 2000 को हवलदार सुभाष लालसो कार्डे 120 बॉम्बे इंजीनियर रेजिमेंट में दाखिल हुए थे। लगातार बहादुरी के साथ वह अपने देश की सेवा में लगे हुए थे, परंतु शत्रु अपनी कायरतापूर्ण हरकतों से बाज नहीं आया
और 3 नवंबर 2017 को रात्रि में भोजन के बाद सभी जवान अपने तंबू में बैठे थे। उसी समय दुश्मन ने रॉकेट लॉन्चर से फायर किया और सेना के यह जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। आपने अपने जीवन में अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है। हम आपको प्रणाम करते हैं और आपका सम्मान करते हुए गौरव की अनुभूति करते हैं। मैं बुला रही हूँ श्री कोकटा परिवार को और साथ ही उस परिवार के मुखिया को भी मैं मंच पर बुलाना जा रही हूँ। श्री प्रहलाद जी कोकटा, आप भी मंच पर आए पिताजी, साथ ही आपका पूरा परिवार मंच पर पधारे। गुरुजी, इस परिवार से जो कोकटा जी आ रहे हैं वो स्वयं रिटायर्ड सैनिक हैं, सरहद पर लड़ चुके हैं और आज हमारे बीच में हैं और वही अनुशासन उनके बेटे में दिखता है। मैं मंच से आवाज़ देना चाहती हूँ अगले सैनिक परिवार का, श्री सोमनाथ मानसिंह मंधारे। हम इनका वीडियो दिखाएंगे और मैं अनुरोध करूंगी हवलदार मंगेश चौहान जी से कि वो मंच पर पधारे अपने परिवार। नायक सोमनाथ मानसिंह मंधारे की ड्यूटी एलओसी पर तैनात की गई थी। वहां पर पहाड़ों की ऊंचाई 18,000 फीट से अधिक होती है, जिस कारण से वहां पर ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। ऐसे मुश्किल समय में अपने समक्ष दुश्मन होने की स्थिति में भी अपने जीवन की परवाह न करते हुए नायक सोमनाथ मानसिंह मंधारे अपनी मातृभूमि की रक्षा का कर्तव्य निभा रहे थे। परंतु यह करते करते लेह लद्दाख में 18 सितंबर 2021 को ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी हो जाने के कारण वह अपनी भारत माता के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। इस दौरान मंच से बीच बीच में गायकों द्वारा देशभक्ति प्रधान गीत प्रस्तुत किए गए। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। हमारे अगले सैनिक का नाम है नायक संदीप रघुनाथ सावंत जी। आपकी जोरदार तालियां पहुंचे इस वीर तक कि हे वीर जहां हो। अगला परिवार बुलाने के लिए मैं मंच से आमंत्रित करती हूँ श्रीमती प्रियंका विमल गांधी जी भायंदर परिवार, और साथ ही हमारे बीच में बैठी हुए हैं श्रीमती पद्मा जी, श्री पंकज जी, हमारे समाज के अग्रगण्य सदस्य। आप दोनों से अनुरोध है कि साथ में मंच पर पधारें। अगला नाम मैं मंच से लेना चाहती हूँ इंजीनियर संदीप गांधी परिवार को कि वो मंच पर पधारें। वो आ रहे हैं तो अपने साथ हमारे उस सैनिक परिवार को लेकर आए। नाम है हमारे सैनिक परिवार का नायक प्रवीण तानाजी येलकर। अक्टूबर 2001 को कश्मीर के राजौरी जिले में कालाकोट क्षेत्र में लेफ्टिनेंट गौतम जैन के नेतृत्व में तैनात किया गया था। 1 नवंबर 2001 को सुबह 6 बजे जाबाज जवानों के साथ अपनी यूनिट का नारा
जय नारायण बजरंगबली भारत माता की जय के नारों के साथ आतंकी टुकड़ों पर टूट पड़े और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेफ्टिनेंट गौतम जैन की जांघों में 3-4 गोलियां लग चुकी थी, परंतु अपने एक जवान भगवान सिंह की जान बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। छिपे हुए आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियों से 22 वर्षीय सेना नायक लेफ्टिनेंट गौतम जैन पर आक्रमण कर दिया और उनके सीने में गोली लगने के बाद भी लेफ्टिनेंट गौतम जैन ने नियाज ऑपरेशन के तहत कई सारे आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया और अंत समय में इस वीर जवान ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपनी शौर्य गाथा रचने वाले इस वीर को भारत शासन द्वारा सर्विस मेडल, सुरक्षा व बैजेस ऑफ सैक्रिफाइस एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। हम आपकी वीरता और साहस को प्रणाम करते हैं और आपका सम्मान करते हुए गर्व की अनुभूति करते हैं। मंच से आवाज दे रही हूँ श्रीमती सुषमा जी अमरचंद जी जैन भिवंडी परिवार। मैं इस परिवार से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर पधारें, अपने साथ लेकर आएं, पूरे गर्व के साथ, पूरे गौरव के साथ हमारे इस परिवार की इस माँ को, इस भाभी को, जिसने अपने जीवन का सब कुछ दे दिया। बिंदिया दे दी, चूड़ी दे दी, बिछिया दे दिया, और क्या मांगोगे एक महिला से। अगर वह अपना इतना कुछ किसी के लिए दे देती है ना, इसका अर्थ है उसने सब कुछ दे दिया। जोर तालियां रुकनी नहीं चाहिए भैया। लांस नायक एकनाथ चैतराम खैरनार भारतीय सेना में 28 फरवरी 1991 को माउंटेन डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट में दाखिल हुए। 29 मई 1999 को कर्नल सुधीर भटनागर की कमान के तहत एकनाथ खैरनार की रेजिमेंट को ऑपरेशन विजय में भाग लेने का आदेश दिया गया। डिवीजन मुख्यालय की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई थी। 7 जून 1999 को लांस नायक एकनाथ खैरनार और सिग्नल मैन साहू को द्रास सेक्टर में एक पैदल सेना बटालियन के साथ रेडियो संचार की जिम्मेदारी सौंपी गई। पैदल सेना बटालियन बहादुरी से दुश्मन तक आगे बढ़ती जा रही थी। भारतीय सेना की आक्रामकता को देखते हुए पाकिस्तानी सेना ने भारी गोलाबारी कर दी। ऐसी स्थिति में एकनाथ खैरनार और उनके साथी अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन पर टूट पड़े। यह देखकर कि एकनाथ खैरनार का दस्ता लगातार आगे बढ़ रहा है, दुश्मन सेना ने और भी अधिक तीव्रता से गोलाबारी शुरू कर दी। तोप का एक गोला एकनाथ खैरनार के शरीर में घुस गया और वह वीर गति को प्राप्त हो गए। लांस नायक एकनाथ खैरनार को उनके अदम्य साहस, कर्तव्य के प्रति समर्पण और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत सेना पदक से सम्मानित किया गया। हम आपके शौर्य और वीरता को प्रणाम करते हैं, साथ ही आपको सम्मानित करते हुए गर्व की अनुभूति करते हैं। एवं सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। इस तरह कुछ समय ये कारवां अपनी गति से यूं ही चलता रहा। मैं जल्दी जल्दी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं मंच से आवाज दे रही हूँ। अगला परिवार सिपाही संजू सुरेश खंडारे परिवार। सिपाही संजू सुरेश खंडारे महार रेजिमेंट की 15 महार बटालियन में शामिल हुए, जो एक पैदल सेना का रेजिमेंट है
और अपने निडर सैनिकों और कई युद्ध कारनामों के लिए जानी जाती है। सिपाही संजू सुरेश खंडारे को 51 RR इकाई के साथ सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया, जो कि आतंकवादी विरोधी अभियानों के लिए जम्मू कश्मीर में तैनात थी। जनवरी 2017 के दौरान सिपाही संजू सुरेश खंडारे की यूनिट को LOC के पास उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में तैनात किया गया। 25 जनवरी 2017 को 51 RR बटालियन सेना शिविर में एक भयानक हिमस्खलन हुआ, जिसमें सिपाही संजू सुरेश खंडारे और उनके कई साथी बर्फ में फंस गए। हिमस्खलन की भयावहता इतनी थी कि सिपाही संजू सुरेश खंडारे और उनके सभी सैनिकों को रक्षात्मक उपाय करने का समय ही नहीं मिला। परिणाम स्वरूप सैनिक टनों बर्फ के नीचे दब गए और उन्हें ढूंढना मुश्किल हो गया। सेना की टीम ने खराब मौसम की स्थिति में भी बचाव अभियान चलाया, लेकिन सिपाही संजू सुरेश खंडारे के साथ 13 अन्य सैनिकों की जान नहीं बचा सके। सिपाही संजू सुरेश खंडारे और उनके सभी साथी सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। हम आपके अदम्य साहस और शौर्य को प्रणाम करते हैं, साथ ही आपका अभिनंदन करते हुए गर्व की अनुभूति करते हैं। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। एक ही परिवार से पिता और पुत्र अपनी मातृभूमि की सेवा करते हुए समर्पित हो जाएं, यह बड़े गर्व की बात है। सुधीर सूर्यकांत निकम के पिता 1995 में गंगटोक में अचानक बर्फबारी के कारण भारत माता के लिए शहीद हो गए थे। वहीं सुधीर सूर्यकांत निकम
2003 में सेना में शामिल हुए और अपने देश की सेवा की यात्रा उन्होंने यहाँ से आरंभ की। उन्होंने अंडमान निकोबार, लेह लद्दाख, सांबा, हैदराबाद, ग्लेसर, पठानकोट का दौरा किया और देश की सेवा करते करते उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया और वह वीर गति को प्राप्त हो गए। एक ही परिवार से पिता और पुत्र दोनों ने मातृभूमि की सेवा की। हम दोनों की वीरता को प्रणाम करते हैं और उनके परिवार का सम्मान करते हुए गर्व की अनुभूति करते हैं। जो एक बात दिल में है। कुछ समय पश्चात कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ा और समारोह में अपने देशभक्ति गीतों से समा बांधने वाले गायक कलाकार वर्यों का सम्मान किया गया। क्योंकि तुम ही हो वर्धमान, अब तुम ही हो वीर भी, महावीर भी, मेरे सन्मति अब तुम ही हो। तेरा तप तेरी चर्या देखी, ये अनुभव हर बार हुआ। साधु के रूप में ईश्वर से ही जैसे साक्षात्कार हुआ। मेरे नैनों में अब तुम ही बसे, मेरे सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो वर्धमान, अब तुम ही हो वीर भी, महावीर भी, मेरे सन्मति अब तुम ही हो।
सभी को जय जिनेंद्र और जय हिंद। आज बहुत गर्व की बात है कि महाराज जी का चातुर्मास पहली बार मुंबई शहर में हो रहा है और उस उपलक्ष्य में मैं महाराज जी के चातुर्मास में जहाँ जहाँ हुआ वहाँ मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि पूरे चातुर्मास में उनके बहुत अलग अलग से फंक्शन कार्यक्रम होते रहते हैं। उसमें एक ये भी होता है कि 15 अगस्त के दिन वो जहाँ भी होते हैं वही कि सभी आजू बाजू के जवानों का जो वीर गति के प्राप्त हुए उनके परिवार का वो स्वागत सम्मान करते हैं, उनका ऋण निर्देश करते हैं। इस श्रृंखला में उन्होंने हमको निर्देश दिया, आदेश दिया कि यहाँ भी ऐसा ही प्रोग्राम हो जाए और उसी उपलक्ष्य में ये आज का प्रोग्राम एक अनोखा प्रोग्राम होने जा रहा है। और फिर पूज्य मुनिश्री की मंगलवाणी श्रवण कर सभा में उपस्थित सभी जनों ने स्वयं को धन्य किया। सदियों के त्याग और बलिदान के बाद राष्ट्र के बलिदान की वेदी पर हंसते हंसते चढ़ने वाले उन मानव पुष्पों के समर्पित हो चुकने के बाद ये गुलामी की जंजीरें टूट गई और हमारे सामने 15 अगस्त का दिन हमारे सामने आ गया। जिस भवनों पर और इमारतों पर 15 अगस्त के पूर्व में तिरंगा झंडा लगने का अधिकार हमें नहीं था, लेकिन 15 अगस्त के उन्हीं पर ध्वजारोहण हुआ और दिल्ली का लाल किला 1857 का वे विजय स्मारक, असेंबली भवन और वाइसराय भवन कितने दिनों से इस तिरंगे की प्रतीक्षा में रहे थे और आज 77 साल 76 साल पूर्ण हो गए और आज उन्हीं पर राष्ट्र ध्वज गौरव करने का हम भारत नागरिकों को इसको प्राप्त हुआ है। ठाणे के खासदार राजन विचारे, मीरा भाईंदर महानगर की आमदार श्रीमती गीता जैन एवं विभिन्न क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व इस कार्यक्रम के साक्षी बने। आज एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम 15 अगस्त का बहुत भाषण करते हैं, 2 दिन पहले से चालू होते हैं और बहुत सारी बातें कहते हैं। आज सुनने का अवसर मेरा सौभाग्य था कि गुरुजी की वाणी से कुछ ऐसी बातें मुझे भी पता पड़ी जो शायद इतने सालों में नहीं पता थी। आप सबको कहूँगी कि सिर्फ सुनना नहीं, कुछ ग्रहण करके जाना, तभी ये जीवन सार्थक है, तभी हुतात्मा को दी गई श्रद्धांजलि सार्थक है। क्योंकि आज यहाँ बैठे बैठे मुझे भी लगा कि क्यों नहीं हम ये सब करें जो गुरुजी ने फरमाया है, क्यों नहीं उन परिवारों से मिले, क्यों नहीं उनके दुख दर्द बांटे, क्यों नहीं दिवाली में खुशियाँ उनके साथ मनाएं। हमारी खुशियाँ ज़रूर दुगनी हो जाएंगी। आप सबसे ये ज़रूर कहूँगी, आज कुछ ग्रहण करके जाना। मैं ग्रहण करके जा रही हूँ, सौभाग्यवान हूँ, वो सौभाग्य आप भी ज़रूर पाए। जय जिनेंद्र, जय महावीर। कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रेष्ठी मान्यवरों के मंगल अभिनंदन के साथ ही ये समारोह अपने समापन की ओर बढ़ने लगता है। कार्यक्रम समापन पर वीर जवान फाउंडेशन के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा अपने मंगल उद्गार सभा के समक्ष व्यक्त किए गए। ये सिलसिला मैंने 5 साल पहले शुरू किया था वीर जवान फाउंडेशन के जरिए। तो विधि जी हमारे हर प्रोग्राम में एंकर करती हैं, तो उन्होंने बताया कि इस बार भैया हम हमारे समाज की ओर से आपका सहयोग लगेगा। हम 15 अगस्त के दिन एक कार्यक्रम लेना चाहते हैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। ये बहुत ही बड़ी बात है कि स्वतंत्रता के शुभ अवसर पर इतने बड़े पैमाने पर एक प्रोग्राम आयोजन करना, अभी तक किसी भी समाज ने, मुझे नहीं लगता कि ये प्रोग्राम आयोजित किया है।
लेकिन अभी जैसे गुरुजी ने बताया कि देश सर्वोपरि है, देश है तो सब कुछ है, उसके लिए हर एक नागरिक का जिम्मेदारी है देश को सुरक्षित रखने का। आयोजक मंडल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन और भारत मां के दिव्य जयकारों के साथ ये महामंगल कार्यक्रम यहाँ विराम लेता है। जिन लोगों ने लाभ लिया है, इस कार्यक्रम का उपस्थित हुए हैं, वो इस ऐतिहासिक क्षण को जीवन भर याद रखेंगे, मुझे ऐसी आशा है। और आगे भी सैन्य परिवार जब भी कभी होते हैं, जिनसे हमारी भेंट होती है या हमारे जीवन में कभी संपर्क में आते हैं, उनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव हम लोग जरूर रखेंगे। हम लोग ऐसा ना सोचें कि वो नौकरी कर रहे हैं और वो नौकरी करने के लिए वहाँ उपस्थित हैं, नहीं, वो हमारी देश की सेवा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसी के साथ समय हो चला है इस विशेष प्रस्तुति में आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।